Today our topic is exocrine gland versus endocrine gland. इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका फंक्शन है और कैसे काम करता है और क्यों हमने इसको अलग किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है, that we will be knowing today. For that I have already formed a tabular form and we will going to learn the differences through tabular form. Feature exocrine gland, endocrine gland. ठीक है. Now, first of all, to study the difference, first of all we have to know the structure. Obviously, structure जानने के पहले I want to ask all of you, what do you mean by gland? And what do you mean by gland? Gland क्या होता है? ग्लैंड से याद आता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. पढ़ा है हमने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज काइंड ऑफ थोलीर मोतो देखते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. तो ग्लैंड के पास ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा और क्या होगा, एक पावर होगा टू सिक्रेट सम प्रोडक्ट्स and transporting it to some different location. कुछ बनाएगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. That's it. Now exocrine gland के पास ना एक ट्यूब टाइप का चीज होता है जिसको हम कहते हैं duct. This actually transports its the secretion through duct. So हम लिख देंगे with duct. But endocrine glands doesn't contain the duct, so they are without duct. Okay, without duct. So how do these glands carry on the secretion, carry their products? How do they release their products? They are well connected with blood vessels and they directly pour their content into the bloodstream. फिर blood उसको कहीं दूर लेके जाता है अपने टारगेट रीजन पे. ठीक है. Next topic then comes, what is their target region? Target region. Okay. इसका टारगेट रीजन अराउंड द ग्लैंड होता है, आसपास, बहुत दूर नहीं. लोकल एपिथेलियल सेल्स हो गया या बॉडी कैविटी, पास का बॉडी कैविटी में ही ओपनली इसको सिक्रेट कर देता है इन लोकल एपिथेलियल सेल्स. लोकल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. बट मैंने कहा था ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पोर आउट करता है और ये ब्लड स्ट्रीम तो आपको पता ही है पूरा बॉडी में कनेक्टेड है. ये लोकल होता तो ऐसे ही करता है ना, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में भेजा इसीलिए ताकि इसको दूर कैरी कर सके. सपोज ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में है, फिर ये एक हार्मोन रिलीज़ किया जो इसको भेजना है किडनी के ऊपर जो रहता है एड्रेनल ग्लैंड, वहाँ पे, मतलब समझ लो ब्रेन और फिर हमारे पेट के वो पास किडनी, कितना दूर. ठीक है ना. तो हम इसका टारगेट रीजन क्या लिखेंगे, डिस्टेंट ऑर्गन्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट रिलीज्ड. कहाँ पे रिलीज होता है, ये तो बॉडी कैविटी में ही रिलीज कर देता है और ये डायरेक्टली
into the blood stream. ठीक है ना? सॉरी, इसके ऊपर चला गया, ठीक कर देते हैं. ओके, तो हमारा टारगेट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन करता क्या है, क्या रिलीज करता है, जिसके बारे में हम इतना सब कुछ कहानी बता रहे हैं. ये क्या रिलीज करता है और ये क्या रिलीज करता है. सो सिक्रेशन. क्या सिक्रेशन होता है भाई? ये सिक्रेट करता है काफी सारा चीज. म्यूकस, छोटी टीयर्स फ्रॉम लैक्रिमल ग्लैंड, जो आंखों के ऊपर होता है, ठीक आंखों के ऊपर. और जब दुख होता है आंखों के ऊपर से आंखों में ही आता है, देख पास पास, फिर यहाँ से गिरने लगता है ना. फिर मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड. फिर एंजाइम. कौन सा एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज सलाइवा. ठीक है, मुंह के यहाँ पे रहता है उसका ग्लैंड, और यहीं पे. फिर और क्या? म्यूकस हो गया, टीयर्स हो गया, स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड. स्किन के ऊपर रहता है स्वेट ग्लैंड, और यहीं पे इसका सिक्रेशन होता है. फिर स्किन ऑयल. देखो अभी मेरा मुंह चमक रहा है ना, ऑयली हो गया. किसी लड़की का प्रॉब्लम होता है कि ड्राई स्किन है, ये जो चमकने वाला चीज़ है ये कैसे बनता है? थ्रू स्किन ऑयल. ठीक है, तो इतना भी मुझे चमकना नहीं है. आई एम स्वेटिंग ड्यू टू स्वेट ग्लैंड, एंड उसके साथ साथ स्किन ऑयल भी निकल रहा है. दोनों ना स्किन के नीचे ही रहता है बिल्कुल एकदम. और ये सेबाशियस ग्लैंड स्किन ऑयल निकलता है. स्किन ऑयल निकलता है सेबाशियस ग्लैंड. ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इतना कुछ नहीं करता है. ये जितना प्रोडक्ट इसका है ये इसी का है बस. एक्सोक्राइन ग्लैंड ये बस सिंपल एक ही चीज के ऊपर फोकस्ड है, दैट इज हॉर्मोन्स. हार्मोन सिक्रेट करता है और हॉर्मोन्स ही कैरीड आउट करता है. ठीक है, ये हॉर्मोन्स का नाम तो आप सुना ही होगा ना. बॉडी में कई सारा वाइटल चेंजेस लाता है ये हॉर्मोन्स. बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसका सही तरीके से सिक्रेशन होना, कंट्रोल्ड होना, है ना. तो कंट्रोलिंग कैसे होता है दोनों का, कि कैसे ये निकलेगा, कौन कंट्रोल करता है, ये भी हम नेक्स्ट पॉइंट में जान लेते हैं. controlled by, ये तो कंट्रोल होता है पूरा ही फीडबैक, ज़्यादातर फीडबैक मेकानिज्म पे. ठीक है, hormones are controlled by feedback mechanism. What is feedback mechanism? That is another topic we will be discussing later in the videos. Okay, now exocrine glands are controlled by stimulus through nerve impulse. मतलब आप मटन का एग्जांपल ले लो. मटन का स्मेल आ रहा है, ऑल्फैक्टरी नोज के नर्व में जा रहा है, फिर वो स्टिमुलस ब्रेन पे गया, CNS पे गया, फिर सिग्नल भेजा, सलाइवा टपकने लगा, है ना. यही तो बात है.
और फिर वो स्मेल चला गया, फिर ये सलाइवा भी चला गया। अब टीयर्स को ले लो, स्टिमुलस, किसने आपको हिट कर दिया जोर से, फटाक से आंखों से पानी निकल गया। स्टिमुलस मिला, फटाक से पानी निकल गया, थ्रू नर्व इम्पल्स, है ना। पानी कहाँ से निकला? आंखों से। आंखों के ऊपर ठीक क्या है? लैक्रिमल का पास पास, याद रखना, इसीलिए बोल रही हूँ। तो दिस इज स्टिमुलस controlled, stimulus controlled by nerve impulse, ठीक है। नाउ मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसा होता है, किसका कैसा होता है? मोड ऑफ एक्शन इसका होता है फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। एग्जाम्पल याद करो, मटन का, टीयर्स का। मटन के लिए आपका सलाइवा निकलने लगा था फटाक से, लेकिन फटाक से चला भी गया ना, निकलते ही रहता है क्या? है ना, नहीं ना, भाग्यश। एनीवे, आंखों का पानी भी फटाक से निकला और फटाक से सूख भी जाता है। 2-3 दिन तक चलता है क्या? रेनिंग, पोरिंग, नहीं ना। सो फास्ट एक्शन बट शॉर्ट लिव्ड। इसका स्लो एक्शन but long lasting। एग्जाम्पल देखो, हॉर्मोन्स क्या है, थोड़ा 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 करके निकलता रहता है और स्लो चेंजेस लाता है, लेकिन जो भी चेंजेस लाता है ना, वो चला नहीं जाता है, वो एकदम पक्का है। बचपन से हम इतने साइज के थे, फिर बड़े होते 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 टॉलेस्ट हो गए ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन्स, फिर से छोटे हो गए क्या? नहीं ना, वैसे ही। ओके, लास्टली हम देखेंगे एग्जांपल्स एक्सोक्राइन ग्लैंड का और एंडोक्राइन ग्लैंड का। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी एग्जांपल। म्यूकस ग्लैंड, lacrimal gland, mammary gland, sweat gland, sebaceous gland, हाँ ऐसे आप लिख सकते हो। एंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत सारा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, फिर ओवरी, टेस्टिस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा है। आप सारे ना, ये दिस विल बी योर होमवर्क, यू विल लिस्ट डाउन ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। और डिफरेंस को याद करने के लिए आप मटन वाला और टीयर वाला फुल एग्जाम्पल आप याद रखोगे कि टीयर ग्लैंड लैक्रिमल ग्लैंड होता है, यहीं पे होता है, यहाँ आँखों पे ही आ जाते हैं, मतलब लोकल सेक्रेशन। और किडनी और ब्रेन वाला एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे, ब्लड से कैरी होता है, क्योंकि ब्लड पूरा बॉडी में होता है, ब्रेन और किडनी बहुत डिस्टिंक्ट ऑर्गन, ठीक है। छोटा और बड़ा वाला एग्जाम्पल आप याद रखोगे फॉर एक्शन, स्लो एक्शन बट लॉन्ग लास्टिंग। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, आप कैसे लंबे होते हो, वो वाला एग्जाम्पल है, आप याद रखोगे। ये 2-3 एग्जाम्पल आप याद रखोगे ना, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज द डिफरेंस, आसान से आप समझ के खुद ही लिख पाओगे। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखोगे,
फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये डक्ट वाला होता है, ये विदाउट डक्ट होता है ना? ठीक है, थैंक यू।